हर्ट वहाँ से ज़्यादा होता है जहाँ हम कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। कोई आदमी हमें कुछ बोल देता है, हमें हर्ट की फीलिंग नहीं आती आम तौर पे, लेकिन जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं ना, अगर वो एक शब्द भी बोल देना तो हर्ट जल्दी होता है। हम कन्फ्रंट करने की जगह कई बार उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, तो क्या ये भी सही है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसको पता चले कि हम हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। इनर चाइल्ड मतलब हमारे सबकॉन्शियस का वो हिस्सा जो बहुत ही एक मासूमियत, एक छोटा बच्चा हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा रहता है। तो अगर उससे हम धीरे धीरे प्यार करना सीख जाएं तो भी हमारे मेंटल स्टेट पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। भाई जी, आप क्या हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करा सकते हैं तो हमारे दर्शक भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। वास्तविकता में क्या होता है कि हम बाहर प्यार ढूंढने जाते हैं, लेकिन जब हमें वो प्यार बाहर नहीं मिलता है तो हम कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि उस हर्ट को हम हील कैसे कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल हीलर, स्कॉलर, रिसर्चर बीके राजीव भाई का। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, जैसे हम बाहर देखते हैं कि जो लोग हैं वो बाहर प्यार ढूंढते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं हर्ट फील करते हैं क्योंकि कहीं ना उनको बाहर से प्यार नहीं मिलता। तो ऐसे में हम उस हर्ट को कैसे हील कर सकते हैं और वो हर्ट क्यों होता है हमें? देखिए, हमें समझना होगा कि बिना मेरी इच्छा के कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। ये मेरे ऊपर होता है कि मैं हर्ट हूँ कि ना हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम हर्ट में सामने वाले से, देखिए हर्ट वहाँ से ज़्यादा होता है जहाँ हम कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। कोई आदमी हमें कुछ बोल देता है, हमें हर्ट की फीलिंग नहीं आती आम तौर पे, लेकिन जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं ना, अगर वो एक शब्द भी बोल देना तो हर्ट जल्दी होता है। तो हर्ट उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन कहीं न वो तो एक निमित्त कारण बना, स्टिमुलस बना, बट हर्ट का कारण कहीं ना कहीं हमारा एक सटल ईगो होता है, एक सटल छिपा हुआ ईगो जो हमारे हर्ट का कारण बनता है। अब शायद आप सोच रही होंगे कि भाई जी, कहाँ हर्ट और कहाँ ईगो, करेक्ट? राइट। पर यूजुअली हर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आपके मन में ऑटोमेटिक थॉट्स कौन से आते हैं? कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला? यस, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर थोड़ा सा हम गहराई में जाएं तो उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला? मुझे ऐसा, तो भाई आप कौन हैं? हु आर यू? हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? तो अपने आप को कुछ समझना कि मुझे, ये कहीं ना कहीं हमारा एक सटल ईगो रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना इंटेंसिटी ऑफ सटल ईगो ज़्यादा होगा उतना हर्ट की फीलिंग ज़्यादा होगी। तो सामने वाला इंसान तो एक स्टिमुलस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं ही स्वयं को हर्ट कर रहे हैं, स्वयं से दुखी हैं और प्यार सामने वाले से ढूंढ रहे हैं और सोचते हैं कि भले मैं दुखी रह जाऊंगी, लेकिन मुझे सामने वाला ना एक प्यार का अनुभव करा देगा। तो हमें इस भ्रांति से बाहर निकलना पड़ेगा कि पहले हमें स्वयं ही स्वयं को प्यार करना पड़ेगा, अपने साथ का रिश्ता बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जब आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है और सामने वाला आपको कुछ बोल के भी चला जाए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू नो हु यू आर। चाहे सामने वाला इंटेंशनली करे और अनइंटेंशनली करे, तब भी हमें क्या सेम सिचुएशन, मतलब सेम फीलिंग रखनी चाहिए जो आप बता रहे हैं? नहीं, हमें समझना होगा कि सिचुएशन, मेरी परिस्थिति मेरी मनोस्थिति के कारण नहीं होती है, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज़ माय बिलीफ और व्हाट इज़ माय एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, वो हमें कोई ना कोई सुख और दुख का अनुभव कराता है। मतलब कहने का सार ये है कि कोई व्यक्ति या सिचुएशन एक स्टिमुलस का कारण बन सकती है, लेकिन सेल्फ को हर्ट कराना ये मेरी खुद की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैं कहीं ना कहीं अपनी बिलीफ या मान्यता को पकड़ के बैठी हूँ और सामने वाला उसके अनुकूल बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे हर्ट हो रहा है और हमको दिखाई ऐसे दे रहा है कि सामने वाले ने मुझे हर्ट किया। हमारा पूरा फोकस सामने वाले पे लग जाता है। वी आर नॉट रेडी टू टेक दैट इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो इंटेंशनली भी हमें हर्ट करे। इंटेंशनली क्यों ना करें। मैं कहता हूँ कि देखिए, जब हमारा मूड बहुत अच्छा है ना, हम बहुत ही एक अलग स्वमान में हैं, और फिर भी अगर कोई बोल के चला जाए तो हमें मालूम है ना कि क्या फील होता है, कि मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, आपको मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में है। इंटरनली अगर हम मान लीजिए बहुत कमज़ोर हैं,
एक कहावत मुझे याद आती है, लोग कहते हैं कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मतलब जो आदमी मस्त रहता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मतलब मैं जी। उस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं बहुत हाई होता है। तो हर्ट होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मेरा सेल्फ एस्टीम लो है और मेरा सेल्फ इमेज लो है। और सेल्फ इमेज इसलिए लो है क्योंकि मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या जो मेरा सेल्फ लव जो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो अगर वो बूस्ट किया जाए और सच में भी कोई हमारा अपमान कर दे, इट डजेंट मैटर, इतना ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ जाता जितना कि एक्सट्रीम हर्ट वाले में हो जाता है, या यूजुअली हम बहुत ही पर्सनली चीज़ों को ले लेते हैं। तो भाई जी क्या होता है कि हम कन्फ्रंट करने की जगह कई बार उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, तो क्या ये भी सही है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसको पता चले कि हम हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो वही तो हमने कहा कि आप नहीं चाहते हैं पता ना चले, मतलब आप अपना पैसिव एग्रेशन दिखा के उसको रियलाइज़ कराना चाहते हैं। डोंट यू थिंक? कई बार पैसिव एग्रेशन में कह रहा हूँ मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और वाइफ को हर्ट हो गया हस्बैंड के बिहेवियर से, तो यूजुअली माताएं जो होती हैं वो कैसे अपना पैसिव एग्रेशन दिखाती हैं। आपने देखा होगा कि उस दिन जब बर्तन मांजेंगे ना, तो बर्तनों से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आएगी। आप समझ रहे हैं? राइट। तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से उसे गिल्टी फील कराने की कोशिश करेंगे कि देखो आपने गलत किया। ये एक बदले की भावना हुई, और उससे कहीं ना कहीं देखिए क्या हो रहा है, हमें शांति की महसूसता नहीं हो रही है। तो बेटर ये होगा कि हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं और कम्युनिकेशन को इनिशिएट करें। हो सकता है वो ना सुधरे, हो सकता है आपकी बात ना माने आपके हिसाब से, लेकिन कम से कम आपको एक चांस मिलता है कि आपने अपनी फीलिंग सामने वाले को रखी कि भाई देखिए जब आपने ऐसा ऐसा किया तो मुझे हर्ट की फीलिंग आई, या ऐसा ऐसा हुआ। और हो सकता है शायद सामने वाले का वो इंटेंशन ना भी हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर उसका इंटेंशन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी ये बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी तो आ सकती है ना भाई जी। ये हमें समझना होगा कि चलिए मान लीजिए उसने जानबूझ के ही हर्ट कराया हो, पर अगर आपका सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम हाई है तो हर्ट होने का प्रश्न ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कहीं ऐसा ना हो कि हम सेल्फ एस्टीम को सेल्फ ईगो के साथ मिक्स कर रहे हैं, और दोनों में अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो क्या ये स्वाभिमान है कि अभिमान है? स्वाभिमान। और मैं कहता हूँ केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अभिमान है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभिमान कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होता है। तो अगर ट्रू सेंस में अगर हमारा सेल्फ एस्टीम हाई है और सामने वाले ने जानबूझ के भी किया है ना, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई इतने संपूर्ण बन चुके हैं कि हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड आएगी, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ी निराशा कह सकते हैं आएगी, लेकिन ये हर्ट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन लिंक है, आप इनिशिएट कर रहे हो, ना कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं सामने वाला पहला कदम उठाएगा ना तभी मैं आगे बढ़ूंगी। भाई जी इसके बाद क्या होता है कि कई बार ना हम इस सिचुएशन में सेल्फ ब्लेमिंग करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि मैं हर्ट फील कर रही हूँ और सामने वाले को मैंने ही राइट दिया है कि वो मुझे हर्ट करे। तो ये गलत हुआ या सही हुआ कि हम सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की वजह से? यूजुअली क्या होता है कि जब व्यक्ति सेल्फ ब्लेम करता है ना, तो सेल्फ ब्लेम बहुत ऑब्वियस अच्छी चीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप हर्ट की फीलिंग की बात कर रही थी, तो हर्ट की फीलिंग में सेल्फ ब्लेम से ज़्यादा एक पैसिव एंगर छिपा रहता है। तो पहले तो हम सेल्फ ब्लेम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। खुद को भी ब्लेम करते हैं, मैं हूँ ही ऐसी, मैं क्यों इनको मैंने चुना, या तो मुझे समझते नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। पर मैं देखता हूँ सेल्फ ब्लेम से ज़्यादा ना हमारा पूरा फोकस किस पे चला जाता है, सामने वाले पे। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्या माइंड सेट है। कई लोग एक्सट्रीम सेल्फ ब्लेम में जाके डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई लोग क्या समझते हैं कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो पूरा उनका एनर्जी का फोकस कहाँ पे चला जाता है, सामने वाले पे, और वो भूल जाते हैं कि भाई उनका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन था उसमें। एक प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज़ का होता है ना, वो हम कर नहीं पाते। हमको लगता है नहीं पूरा का पूरा दोष किसका है, उनका है। पर मैंने भी, अगर मैं कहता हूँ पूरा का पूरा दोष अगर उनको कहते हैं, बट हमारी भी तो गलती है ना कहीं हमने भी तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में बिना परखे उस लेवल का एक्सेस दिया जी। तो ये तो हमारी भी कहीं ना कहीं परखने की कमी हुई। पर उस समय क्या होता है, जिस समय हम तो ये रूमिनेट हमारी गलती तो हुई ना भाई जी। गलती मतलब हम जिस समय रूमिनेट करते हैं ना, नेगेटिविटी के जोन में होते हैं ना, तो हमें सामने वाला ही दिखाई देता है। अपना जो इमोशनल पार्ट है, जो हमारा कंट्रोल वाला पार्ट है ना, उसके प्रति हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं।
भाई जी, जो आपने बताया कि जो डिसअपॉइंटमेंट होती है हमें, तो उससे बचने के लिए हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं? देखिए, ऐसे आवश्यक नहीं है कि जो थोड़ी बहुत फीलिंग रहती है हम टोटली फुल प्रूफ हों। कई बार किसी चीज़ को थोड़ा गले लगाना या एक्सेप्ट करना भी नॉर्मल माना जाता है। बस चीज़ें ये है कि हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं वो रुकावट सिद्ध ना हो। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हील करने के लिए हम कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। इनर चाइल्ड मतलब हमारे सबकॉन्शियस का वो हिस्सा जो बहुत ही एक मासूमियत, एक छोटा बच्चा हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा रहता है। तो अगर उससे हम धीरे धीरे प्यार करना सीख जाए तो भी हमारे मेंटल स्टेट पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा जो है छिपा रहता है। और क्योंकि शुरुआत, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं, फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ? बचपन से। बचपन से। तो क्यों ना हम वहाँ से फिर से एक बार शुरुआत करें और क्यों ना ऐसे एक थोड़े प्रयोग करें और ख़ुद पे देखें कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। और सच में हमने देखा है बहुत से लोगों को जब हीलिंग में थोड़ा इनर चाइल्ड मेडिटेशन कराया जाता है तो एक बहुत राहत, एक सुकून वाली फीलिंग आती है। भाई जी, आप क्या हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करा सकते हैं, तो हमारे दर्शक भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम एक शॉर्ट समय की सीमा को देखते हुए एक शॉर्ट में एक टेस्ट कराया जा सकता है ताकि हम देखें कि हमारे ऊपर इसका क्या क्या इफ़ेक्ट असर है। होता है? और हम आपको आपके बचपन में ले जाएंगे और बचपन की वो स्मृतियाँ, मैं समझता हूँ, आई होप आप सभी को जब आप 7 या 8 साल के रहे होंगे वो फ़ोटो या चेहरा याद होगा, तो इस प्रोसेस में आप और भी सहजता महसूस कर पाएंगे। एकदम रिलैक्स हो जाएं और 3 गहरी श्वास लेंगे। हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर, और धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। मेरे हाथ, पैर, कंधे एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें कि आप एक बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण में पहुंच गए हैं। एक सुंदर गार्डन। बहुत ही शांत और एक खूबसूरत वातावरण में आप अपने आप को पा रहे हैं। और इतने में आपके सामने आपका बचपन का वह स्वरूप प्रकट होता है। आपका खुद का ही वर्जन, खुद का ही बचपन का स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो जाता है। विजुलाइज करें लगभग जब आप 7 या 8 साल के रहे हों, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी ड्रेस पहनी है। अपने चेहरे के भाव देखें, उसकी आंखों की मासूमियत, उसके भाव को समझने का प्रयास करें। अब आप उसके एकदम करीब जा रहे हैं, उसके एकदम पास, और उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर उसके साथ आप बैठ जाते हैं और उसे आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम एकदम सुरक्षित हो, सेफ हो। वह बालक क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव को समझें। क्या वो आपसे कुछ कह रहा है? बड़े ध्यान से उसे सुने। आप उसके भाव को समझ पा रहे हैं और अपनी वो सारी बातें आपसे शेयर कर रहा है।
ध्यान से सुने आपसे क्या कह रहा है। उसकी बातें सुनकर आप बड़े प्यार से उस बालक को अपने गले से लगा लेते हैं। आप कहते हैं उसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो हो जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। उस बालक को मैं अपना साथ, सुरक्षा, स्नेह और सम्मान व्यक्त करते हुए अब मैं उसे विदाई लेती हूँ। और वह बालक बहुत खुश है। आज ऐसे लगा कि उसका बोझ हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया है, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब एकदम धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। भाई जी, मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मेरे आंसू निकलने लगे कि कहीं ना कहीं वो इनर चाइल्ड कहीं बहुत दुखी था, परेशान था, और फिर भी मुझे ही एक तरीके से सहानुभूति दे रहा था कि तुमने अभी तक जितना भी किया, अपना बेस्ट किया। करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस इस मेडिटेशन का भाई जी। सोचिए अगर यही हम अनुभव सुबह और शाम करें और अपने उस इनर चाइल्ड या जो अंदर जो बच्चा है जो कहीं ना कहीं दबा पड़ा है, जिसे हमने बहुत कोसा है, बहुत सुनाया है, अगर डेली उसे प्यार करने लगे तो हमारी मनोअवस्था क्या होगी, हमारा सेल्फ एस्टीम क्या होगा। आज के एक्सपीरियंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के एक्सपीरियंस ने तो मेरी भी आंखें खोल दी, और मैंने जो आज एक्सपीरियंस किया, आई होप आपने भी वही एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने आज तक कभी भी अपने इनर चाइल्ड से कभी भी ऐसे इस तरह मुलाकात नहीं करी थी। तो आई होप आप सभी को आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।